आपने एक बात नोटिस की होगी कि अब हमारे देश की विदेश नीति में पहले से ज़्यादा मजबूती आ रही है। अब के राजनयिक जिस मजबूती से अपनी बात को रख रहे हैं, इससे पहले कभी ऐसी कल्पना करना मुश्किल था। ज़रूरत के हिसाब से जिस सख्ती से कठोर फैसले ले रहे हैं, इससे पहले कभी देखा नहीं था। पहले लोगों के मन में एक ख्याल बहुत नॉर्मल होता था कि डिप्लोमेसी का मतलब बहुत सॉफ्ट होना होता है और इसमें ऐसी बातें करनी होती है कि किसी को बात बुरी ना लगे। बट ये नया भारत है। अगर हमारी नीति किसी देश को बुरी लगी तो लगे, बट हमारी हर नीति में नेशन फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट होता है। अब हम किसी पश्चिमी देश के दबाव में आकर न तो अपनी नीति बदलते हैं और न ही अपनी देश की विकसित रणनीति बदलते हैं। अब हम वही करते हैं जो हमारे देश हित में हो। कनाडा दुनिया का एक विकसित देश है। पूरी दुनिया में उसकी इकोनॉमी 9वें नंबर पर है। इतना ही नहीं, दुनिया के जो बड़े बड़े संगठन हैं, करीब करीब कनाडा उन सभी संगठनों का मेंबर है, जैसे G7, G20, नेटो और 5i। कनाडा को बहुत ही प्रभावशाली देशों की लिस्ट में रखा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर है। इतने प्रभावशाली देश को आज हम अपनी मजबूत विदेश नीति से उसकी दांतों तले चने चबवाने का काम कर रहे हैं। ये है हमारा आज का नया भारत, जिसकी ताकत की लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। जो कहते हैं क्या है भारत, तो वो देख लें। ये है हमारा नया भारत, जो अब किसी देश के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। झुकाने के लिए चट्टान जैसा मजबूती से खड़ा है। ट्रूडो साहब, आपने पालतू खालिस्तानी आतंकियों को बचा करके शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है आपने, जिसे अब पूरी दुनिया को बहुत आसानी से हम समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि पाकिस्तान की तरह अब कनाडा भी आतंकवादियों का दूसरा पसंदीदा देश कनाडा बनता जा रहा है। आतंकियों का मानना है कि उन सब के रहने के लिए कनाडा बहुत ही सेफ एंड सिक्योर सिटी है। और इसमें नया ट्विस्ट तब और जुड़ गया जब वर्ल्ड वाइड आतंकी पोषित करने वाला देश, आतंकी एक्सपोर्टर देश पाकिस्तान का समर्थन जब कनाडा को मिल गया, जिससे हमारा शक यकीन में बदल गया। क्योंकि महज कुछ समय पहले आतंकी एक्सपोर्टर देश पाकिस्तान का विदेश मंत्री जिलानी ने कहा कि कनाडा के आरोप बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के रॉ एजेंट पाकिस्तान में भी इसी तरह से हमेशा करते आ रहे हैं। कुछ गोपनीय सूत्रों के मुताबिक करीब 12 खालिस्तानी आतंकियों ने भारत में घुसपैठ करने के मकसद से अभी पाकिस्तान में शरण ली हुई है। इतना ही नहीं, जिस निज्जर खालिस्तानी आतंकी को लेकर कनाडा आजकल एक अलग ढंग में पेश आ रहा है, वही निज्जर अपने मौत से महज कुछ समय पहले करीब 4 से 5 बार पाकिस्तान जाकर वहां भारत विरोधी काम कर रहे आतंकवादियों से मिलकर आया और भारत को नुकसान पहुंचाने के नियत से वहां के आतंकी संगठनों को हर संभव उनको साथ देने का वादा भी करके आया था।
अहम सूत्रों के मुताबिक ये सब कुछ चीन के सह पे किया जा रहा है और अभी इसका पूरा रिमोट कंट्रोल चीन के हाथों में ही है। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले।